जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन हैं। और बताइएगा कि इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब साथियों ऑप्शन ए कीजिएगा, हर्षवर्धन राजा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर शिक्षण केंद्र किस स्थान पर शुरू किया जाएगा। चलिए बताइए साथियों कि भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर शिक्षण केंद्र किस स्थान पर शुरू किया जाएगा। तो साथियों याद रखिएगा गोरखपुर में। ऑप्शन ए सही जवाब है, गोरखपुर में किए जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। बताइए साथियों कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों भारत में पहली जनगणना होती है 1872 में। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएंगे 1872 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि झूमर लोक नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि झूमर लोक नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों ये आपके हरियाणा से हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है, हरियाणा से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। चलिए बताइए साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन साथियों आपके पेपर में भी पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों लिली हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, लिली होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि किताब उल हिंद के लेखक साथियों कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि किताब उल हिंद के लेखक कौन हो जाएंगे। तो किताब उल हिंद के लेखक हो जाएंगे अलबर्नी। ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों, भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया जाएगा। बताइए कि भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो याद रख लीजिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, टेम्पल ट्रीज किस देश के राष्ट्रीय ध्वज का साथियों निवास है। चलिए बताइएगा साथियों कि टेम्पल ट्रीज ये किस देश के राष्ट्र ध्वज का यहाँ पे निवास हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों ये हो जाएंगे श्रीलंका के। ऑप्शन ए सही जवाब है, श्रीलंका होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि बुमचू उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि बुमचू उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों ये मनाए जाते हैं सिक्किम राज्य में। ऑप्शन बी सही जवाब है, सिक्किम में होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि गुलाम वंश का यहाँ पे सॉरी साथियों गुलामों का गुलाम ना किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि गुलामों का गुलाम साथियों किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी बोला जाता है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है।
चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, अनुच्छेद यहाँ पे 66 हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि हेपेटाइटिस जो है ये किस अंग को प्रभावित करता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यकृत को करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, यकृत हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि कर्पूर मंजरी किसकी रचना है। बताइए साथियों कि कर्पूर मंजरी किसकी रचनाएं हो जाएंगे। तो ये रचनाएं हो जाएंगे साथियों राजशेखर के। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजशेखर होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि देश रत्न उपनाम से साथियों किसे जाना जाता है। साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे और बताइएगा कि देश रत्न उपनाम से किसे जाना जाता है। तो याद रख लेंगे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन बी सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि किया किस देश की यहाँ पर कार कंपनी है। चलिए बताएंगे साथियों कि किया किस देश की कार कंपनी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों ये हो जाएंगे आपके दक्षिण कोरिया के। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पर दक्षिण कोरिया के होगा। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन आता है कि सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों ये केरल राज्य में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि कर्म भूमि किसका जो साथियों समाधि स्थल है। चलिए बताएंगे साथियों कि कर्म भूमि किसका समाधि स्थल हो जाएंगे। तो कर्म भूमि जो है साथियों ये हो जाएंगे आपके शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल। ऑप्शन डी सही जवाब है, शंकर दयाल शर्मा होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि हैवलॉक द्वीप जो है ये परिवर्तित नाम है। चलिए बताएंगे साथियों कि हैवलॉक द्वीप जो है ये किसका परिवर्तित नाम हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे साथियों आपके स्वराज द्वीप का नाम। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्वराज द्वीप का नाम होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन में लगभग साथियों कितना समय लगता है। चलिए बताएंगे साथियों कि शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन में कितना लगभग समय लगता है। तो साथियों लगभग लगते हैं 23 सेकेंड का समय। ऑप्शन डी होगा सही जवाब, लगभग 23 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है साथियों ये किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है, 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि विटामिन ए का यहाँ पे रासायनिक नाम क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा। तो याद रखिएगा साथियों विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है साथियों ये आपके रेटिनॉल होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, रेटिनॉल होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों कि कोणार्क मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि कोणार्क मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों कोणार्क मंदिर जो है ये साथियों हो जाएंगे ओडिशा राज्य में। ऑप्शन ए सही जवाब है, ओडिशा राज्य में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था। तो याद रखिएगा साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की जाती है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है, महात्मा गांधी जी के द्वारा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कि डेट्रायट किस उद्योग के लिए साथियों प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे साथियों कि डेट्रायट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो साथियों ये हो जाएंगे आपको ऑटोमोबाइल के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑटोमोबाइल होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है और क्वेश्चन क्या दिया गया साथियों कि भारत के संविधान को संशोधित करने की जो प्रक्रिया है साथियों ये किस अनुच्छेद में है।
चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा साथियों, अनुच्छेद 368 में हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पर आपका 20 सही जवाब है, अनुच्छेद 368 में होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि सोमांग जनजाति का संबंध जो है ये किस देश से है। चलिए बताइए साथियों कि सोमांग जनजाति का संबंध जो है किस देश से होगा। तो सोमांग जनजाति का संबंध हो जाएंगे साथियों आपके मलेशिया से। ऑप्शन डी सही जवाब है, मलेशिया से होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि तिलहन जो ये किस किस किस्म के फसल के अंतर्गत आती है। चलिए बताएंगे साथियों कि तिलहन किस किस्म के फसल के अंतर्गत आती है। तो साथियों याद रखेंगे तिलहन जो ये खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का पहला एयर कार्गो हब निम्न में से किस स्थान पर साथियों बनाया जाएगा। बताइए साथियों कि भारत का पहला एयर कार्गो हब निम्न में से किस स्थान पर बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा साथियों नोएडा में। ऑप्शन सी सही जवाब है आपका, नोएडा में बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल अस्तित्व में आया था। चलिए बताएंगे साथियों कि सीमा सुरक्षा बल जो है ये अस्तित्व में कब आया था। तो याद रखिएगा सीमा सुरक्षा बल जो है ये अस्तित्व में आते हैं साथियों 1965 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1965 में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताए गए हैं। तो याद रख लीजिएगा साथियों अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत के बारे में बताई गई है। ऑप्शन ए यहां पर आपका सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इसका आदर्श वाक्य क्या है। चलिए बताइए साथियों कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय इसका आदर्श वाक्य क्या होगा। तो इसका आदर्श वाक्य हो जाएंगे साथियों ऑल इंडिया रेडियो। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑल इंडिया रेडियो होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों कि एशिया का पहला भू विज्ञान संग्रहालय किस देश में स्थापित किया गया है। तो एशिया का पहला भू विज्ञान संग्रहालय किस देश में स्थापित की गई है। तो याद रखेंगे साथियों ये भारत में की गई है। ऑप्शन बी सही जवाब है, भारत में की गई है। अगला प्रश्न आता है साथियों कि कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान को गाए गए थे। तो याद रख लेंगे साथियों 1911 में गाए गए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1911 में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को साथियों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे आप दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए साथियों फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।